नमस्कार दोस्तों, आज है 16 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, 16 मार्च के दिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने संगठन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया कि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बताया जा रहा है कि बीएसपी लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का अभियान तेज किया जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती का मानना है कि अगर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा तो किसी भी चुनाव में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जिला और मंडल स्तर के नेताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाएं और पार्टी के पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम आने वाले चुनावों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझने की जरूरत है और सरकार को गरीब तथा पिछड़े वर्ग के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान मौजूदा राजनीतिक माहौल में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि बीएसपी आने वाले समय में सामाजिक मुद्दों को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकती है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में गरीबों और वंचितों के हित में काम करना चाहती है तो उसे जमीन पर दिखने वाले ठोस फैसले लेने होंगे। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा मिल रही है। तीसरी खबर बहुजन आंदोलन से जुड़ी है। आज बीएसपी के कई नेताओं ने यह दावा किया कि मायावती के नेतृत्व में बहुजन आंदोलन को फिर से मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी आने वाले महीनों में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिनमें सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बीएसपी के नेताओं का कहना है कि मायावती का अनुभव और नेतृत्व अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के आधार पर संगठन को दोबारा मजबूत किया जा रहा है। चौथी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में फिर से बड़ा दांव खेल सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीएसपी अभी शांत रणनीति के साथ काम कर रही है, लेकिन सही समय आने पर पार्टी बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू कर सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि मायावती लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठकें कर रही हैं और संगठन की स्थिति का आकलन कर रही हैं। अगर यह रणनीति सफल होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पांचवीं खबर यह है कि आज सोशल मीडिया पर भी मायावती को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली। बीएसपी समर्थकों ने पार्टी के संगठनात्मक अभियान और बहुजन आंदोलन को लेकर कई पोस्ट शेयर किए। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर बैठकें भी की और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अपने समर्थकों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह अभियान लगातार चलता रहा तो बीएसपी को भविष्य में राजनीतिक फायदा मिल सकता है। आज की छठी बड़ी खबर यह सामने आई कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अंदरूनी समीक्षा कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के कई जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि किस जिले में संगठन मजबूत है और कहां पर कमजोरी है। मायावती का मानना है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक चुनावी लड़ाई मजबूत तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वे जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलें और उनकी समस्याओं को समझें।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि बीएसपी अब धीरे धीरे फिर से सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ रही है और आने वाले चुनावों में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। सातवीं खबर यह है कि बीएसपी के समर्थकों के बीच आज यह चर्चा तेज रही कि मायावती आने वाले समय में कई बड़े सामाजिक मुद्दों को लेकर अभियान शुरू कर सकती हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की समस्याओं को लेकर बीएसपी जल्द ही अपनी आवाज और तेज कर सकती है। मायावती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य गरीब, दलित और वंचित वर्ग को मजबूत करना है। इसलिए पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में बीएसपी इन मुद्दों को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। 8वीं खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती अभी भले ही शांत दिखाई दे रही हों, लेकिन उनकी रणनीति हमेशा चुपचाप तैयार होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मायावती ने अचानक बड़ा राजनीतिक फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। इसी वजह से राजनीतिक दलों की नजर बीएसपी की गतिविधियों पर बनी रहती है। माना जा रहा है कि अगर मायावती कोई बड़ा अभियान या रैली का ऐलान करती है तो प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक आज भी कई क्षेत्रों में काफी मजबूत माना जाता है। 9वीं खबर यह है कि बीएसपी के कई पुराने कार्यकर्ता और समर्थक फिर से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं और उनमें संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। मायावती का हमेशा से यह मानना रहा है कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए उन्होंने कई बार यह कहा है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और उन्हें सक्रिय रखना बेहद जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीएसपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से पूरी तरह सक्रिय करने में सफल हो जाती है तो आने वाले चुनावों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। 10वीं और आज की सबसे चर्चा वाली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय अचानक हलचल तेज हो गई जब यह खबर सामने आई कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। जैसे ही यह खबर राजनीतिक गलियारों में फैली, वैसे ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दोनों नेताओं की मुलाकात को हमेशा एक बड़े संकेत के रूप में देखा जाता है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा भी हो सकती है, लेकिन जिस समय यह मुलाकात हुई है वह समय अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय लगातार बदलते समीकरणों से गुजर रही है और हर राजनीतिक दल आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में मायावती और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी मायावती किसी बड़े नेता से मुलाकात करती हैं तो उसके पीछे अक्सर कोई न कोई राजनीतिक संदेश जरूर होता है। मायावती को राजनीति में बेहद अनुभवी नेता माना जाता है और वह अपने फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेती हैं। यही वजह है कि उनकी हर गतिविधि को राजनीतिक विश्लेषक ध्यान से देखते हैं। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं तो कुछ इसे आने वाले समय में बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और रणनीति हमेशा अचानक बदल जाती है, इसलिए इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल यूपी की राजनीति में मायावती का अपना एक अलग वोट बैंक माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी का दलित और कुछ अन्य वर्गों में मजबूत प्रभाव है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय प्रदेश की सत्ता में है और बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात को कई राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह मुलाकात केवल प्रशासनिक या शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। राजनीति में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब नेता आपसी संवाद बनाए रखने के लिए मुलाकात करते हैं, लेकिन जब बात यूपी की राजनीति की होती है
तो हर छोटी से छोटी घटना भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है। सूत्रों के मुताबिक